बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक और चंचल बंदर भी रहता था। वह बहुत शरारती था और हमेशा पेड़ों से कूदता फांदता रहता था। उसका नाम था मोंटू। मोंटू बंदर को दूसरों की नकल उतारने और परेशान करने में मजा आता था। लेकिन वह दिल का बुरा नहीं था। मोंटू की सबसे अच्छी दोस्त थी एक तोता जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू समझदार था और हमेशा मोंटू को समझाता रहता कि शरारतें ज्यादा करना ठीक नहीं। पर मोंटू उसकी बातों को हंसी में टाल देता। जंगल के अन्य जानवर जैसे खरगोश, हिरन और लोमड़ी भी मोंटू से परेशान रहते थे, क्योंकि वह उनके पीछे पड़ता और कभी उनकी पूंछ खींचता तो कभी खाना छीन लेता। एक दिन जंगल में एक बड़ा खतरा आया। एक शिकारी जंगल में आया और उसने कई जाल बिछा दिए। शिकारी ने तय किया था कि वह जानवरों को पकड़कर शहर ले जाएगा और उन्हें बेच देगा। जानवरों को इस खतरे का अंदाजा नहीं था, लेकिन मोंटू ने कुछ अजीब देखा। वह पेड़ पर बैठा था, तभी उसने देखा कि झाड़ियों में कुछ चमक रही है। जब वह नीचे उतरा तो देखा कि वह एक जाल था। मोंटू को तुरंत समझ में आ गया कि कोई खतरा है। वह दौड़कर मिट्ठू के पास गया और उसे सब बताया। मिट्ठू ने कहा, हमें सभी जानवरों को सावधान करना होगा। लेकिन जंगल के जानवर मोंटू पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि वह हमेशा मजाक करता था। जब मोंटू ने उन्हें शिकारी के बारे में बताया तो सब बोले, फिर से मजाक कर रहा है क्या। मोंटू को बहुत दुख हुआ। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी शरारतों की वजह से कोई उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद ही योजना बनाई कि वह शिकारी को पकड़वाएगा। अगली सुबह मोंटू ने एक योजना बनाई। उसने मिट्ठू से कहा कि वह शिकारी को पेड़ के नीचे आने का लालच दे। मिट्ठू ने एक जाल के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया जैसे उसे कुछ मिल गया हो। शिकारी भागता हुआ वहां आया। जैसे ही वह जाल के पास पहुंचा, मोंटू ने ऊपर से एक बड़ी डाल काटकर उसके ऊपर गिरा दी। शिकारी गिर गया और खुद ही अपने जाल में फंस गया। मोंटू ने जल्दी से मिट्ठू से कहा कि वह सभी जानवरों को बुला लाए। जब सभी जानवर आए और उन्होंने शिकारी को जाल में फंसा देखा तो उन्हें मोंटू की बात का यकीन हो गया। सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की और कहा, हमें माफ कर दो मोंटू, हम तुम्हारे इरादों को नहीं समझ पाए। मोंटू ने मुस्कराकर कहा, गलती मेरी भी थी। मैंने हमेशा शरारतें ही की थीं। अब मैं समझदार बनने की कोशिश करूंगा। उस दिन से मोंटू ने खुद को बदल लिया। वह शरारती तो था, लेकिन अब वह अपनी चंचलता को अच्छे कामों में लगाता था। वह छोटे जानवरों की मदद करता, उन्हें हंसाता और जंगल को सुरक्षित रखने में सबकी मदद करता। मिट्ठू को बहुत खुशी हुई कि मोंटू अब एक जिम्मेदार बंदर बन गया है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मजाक और शरारत की भी एक सीमा होती है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मजाक करें तो लोग हमें गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारें तो सबका विश्वास फिर से जीता जा सकता है।